नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। घटता संक्रमण, बढ़ती उम्मीद। जी हां, कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े हर किसी को डरा भी रहे हैं। दूसरी लहर अभी गई नहीं है कि तीसरी लहर का खौफ भी सताने लगा है। मौत का मीटर बढ़ने से प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें भी है। सरकार मौत के आंकड़ों को देख करके चिंतित भी है। संक्रमण की दर कम होने और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन समय रहते अगर कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए तो हालात दूसरी लहर में भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। कोरोना के सेकेंड वेव ने जितनी तबाही मचाई, वैसा थर्ड वेव में ना हो, इसके लिए राज्य सरकारें अभी से अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर हो सकता है, इसलिए कई राज्य सरकारों ने इससे निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। संक्रमण की दर कम होने के साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि लापरवाही न करें, ढिलाई न बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,336 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 282 मरीजों की जान भी चली गई। हालांकि 19,669 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। पिछले 19 दिन में 1,87,000 से ज्यादा केस में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 91.4% तक पहुंच गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,669 है। तो आज यह लगातार 19वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या लगातार घट रही है। 30 अप्रैल को हमारे सक्रिय केसेस की संख्या 3,10,783 थी और उससे आज ये घट करके एक्टिव केसेस की संख्या 1,23,579 रह गई है। अर्थात 19 दिनों में 1,87,000 से ज्यादा केसेस की संख्या में कमी आई है। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.4% हो गया है। 24 घंटे में 282 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। यूपी के गांव-गांव में कोरोना टेस्टिंग का अभियान जारी है, तो प्रदेश कोरोना जांच में भी रोजाना नए रिकॉर्ड भी गढ़ रहा है। अन्य प्रदेश हैं जहां की उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल एक सामने आया है, जिसमें कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी, जो कि टेस्ट में से जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, उनकी जो एक रेशो है, उनकी रेशो जो है वो घट के 2.6 जैसा कि अभी एक समय पर 22% चली गई थी। यहाँ ये भी आपको अवगत कराना है कि देश में कई प्रदेशों ने टेस्ट की संख्या कम कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और एक विशेष जो उसमें ध्यान देने की बात है वो ये कि अधिक से अधिक टेस्ट अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। जैसे आज 2,99,000 सबसे अधिक जो है वो आज टेस्ट हुए हैं और रिकॉर्ड टेस्ट हुए हैं, और उनमें से 2,19,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों के टेस्ट है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट बेहतर है। देश के कुछ राज्य 90% से ज़्यादा रिकवरी रेट के साथ अभी दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार के साथ टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है वो क्या काबिले तारीफ है। इन मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के पांडे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रिटायर्ड IAS अधिकारी PK अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर पांडे, सबसे पहले ये बता दीजिए
कि हम ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग को लेकर के चिंतित बहुत रहे हैं, आपने भी चिंता जाहिर की है ग्रामीण इलाकों में इन्फेक्शन को लेकर के, लेकिन अब सरकार कह रही है कि जितने टेस्ट हुए हैं उसमें से करीब करीब आधे टेस्ट ग्रामीण इलाकों में किए हैं, लेकिन फिर भी जो संक्रमण की दर है टेस्टिंग के हिसाब से वो करीब 3% के आसपास ही है। क्या ये अच्छे संकेत हैं? बहुत अच्छे संकेत हैं और इसकी उम्मीद भी थी। देखिए, जो कोविड फैलता है ना, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे रहता है, कितनी आबादी कहाँ पे है। जैसे दुनिया की आप बात देख लें तो न्यूयॉर्क में ज्यादा फैला, लंदन में ज्यादा फैला, दिल्ली में ज्यादा फैला, बॉम्बे में ज्यादा फैला। तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। जैसे दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग आप रख ही नहीं सकते, गांव में तो आप चाहे रख सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि गांव में केरल के किसी गांव में पेड़ के ऊपर एक लड़का था, अपने माँ बाप को बचाने के लिए जब बीमार पड़ा तो रह रहा था। तो गांव में अगर लोग थोड़ी सावधानी बरते हैं, क्योंकि खुले होते हैं गांव, तो वहां अगर थोड़ी भी सावधानी बरते तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है और हवा इधर से आई उधर चली गई तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता। दिल्ली जैसे शहरों में सब कुछ हॉल में काम हो रहा है, कमरे में काम हो रहा है, लोग फ्लैट में रह रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे रह रहे हैं, और जैसे स्लम्स वगैरह वहां सोशल डिस्टेंसिंग रह नहीं सकती। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे गांव में लोग और जनता जैसे जागरूक रहेगी, साथ में सरकार देखिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा खासतौर से योगी जी का। मैं मरीजों को देखता हूं सर कुंदन जी, कि जिसमें मैं बताऊं कि जिनको बीमारी से उठे हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे उठने का मन नहीं करता, इतनी कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे पेशेंट बोलते हैं, उनके फादर बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। यहाँ देखिए ये योगी जी जो है बीमारी से उठने के बाद यहाँ का दौरा वहां का दौरा 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं तो हतप्रभ हूं देख करके कि हमें इतना बढ़िया सीएम मिला है, जो आदमी इतना डेडिकेटेड और सिंसियरिटी से काम कर रहा है। जनता बस थोड़ा सा सहयोग करे तो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये डाटा बिल्कुल सही है, 3% होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग थोड़ी सावधानी बरते, सिर्फ घर में रुक जाएं, काम से बाहर निकले, मास्क पहन लें, कुछ नहीं होगा। गांव में बहुत बढ़िया से कंट्रोल होगा। हाँ, दवाएं सरकार को देना जरूरी है, दवाएं वहां नहीं मिल रही हैं, अभी भी दिक्कतें गांव में, जो इंटीरियर्स के गांव है वहां बहुत दिक्कत है। तो वो सरकार को थोड़ा और तत्परता से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी कुंदन जी। अग्रवाल सर, हमें ये बताइए कि अब तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% के आसपास आ गई है। मेरा सवाल ये है कि अगला स्टेप सरकार का क्या हो सकता है? आप सरकार को बेहतर तरीके से समझते हैं, मौजूदा हालात में जो चीज़ें निकल करके सामने आई, फेज़ 1 हमने देखा, पहली लहर हमने देखी, उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तब के दौर को देखें और अब के दौर को देखें, चूंकि पॉजिटिविटी रेट 3% के आसपास है, तो क्या हम अनलॉक की उम्मीद करें अब? नहीं, देखिए अभी अनलॉक की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना एक गुरिल्ला वारफेयर की तरह एक छुपा शत्रु है। अभी गांव में क्या है कि लोगों को फ्लू जैसी बीमारियां हो रही हैं, अगर इन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ये कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी गांव में कंप्लेसेंट होने की आवश्यकता नहीं है, संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जो टेस्टिंग चल रही है, इसके अलावा गाँव में अभी दवाइयों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आप तो देख रहे हैं स्कूलों में हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन इशू किए हैं, उसमें हमें स्कूलों में आइसोलेशन बेड रखने की जरूरत है, कि गाँव में लोगों के पास सुविधा नहीं है कि घरों में आइसोलेशन रख सकें। तो अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है गाँव में। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हमारी आशा बहनें जा रही हैं, उनके पास आवश्यक क्वांटिटी में पैरासीटामोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें एसोसिएट करना पड़ेगा। सबसे खराब ये है कि गांव में लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, लोगों में भ्रांत धारणा है। तो अगर आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के गांव में, तो पुलिस को ले जाकर उनका टीकाकरण कराने की आवश्यकता है, तभी हम थर्ड वेव पर नियंत्रण पा सकते हैं। नहीं तो जो हमने गलती की है, टू इट इज ह्यूमन, मनुष्य गलती कर सकता है, लेकिन आगामी से गलती ना हो, उस गलती से हम सीखें। ये सेकेंड लहर का बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ही उच्च है। अभी वो उच्चता दिख रही है, अभी डाउन हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता और ये सिद्ध हो चुका है कि कोरोना में कोई भी दवाई इतनी कामयाब नहीं होती है जितना कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना। ठीक है। और गांव में क्या है कि अभी भी भोजों पे नियंत्रण नहीं है, जो गेस्टों पे जो नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जब लोग मरते हैं तो शमशान घाटों में लोग इतनी भीड़ करते हैं गांव में,
अगर एक शादी की बात हम सुन सकते हैं, लेकिन जो मरने पे लोग जाना नहीं छोड़ते हैं, वो उनकी एक परंपरा है। लेकिन कोरोना के समय ये सब नियंत्रण करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गांव में बसें भी चल रही हैं, गांव के लोग भी शहरों में आ रहे हैं, तो हमें कुछ गांवों को कंटेनमेंट गांव डिक्लेयर करना होगा उत्तर प्रदेश में, तभी नियंत्रण में ये आएगा, क्योंकि अभी छुपा हुआ है गांव में कोरोना। ठीक है। और जब तक हम इनको शहरों में आना बंद नहीं करेंगे और शहरों से गांव में आना और 10-15 दिन की बात है, तो मैं सोचता हूं अभी लॉकडाउन खुलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है। गांव से जो लोग शहरों में आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, क्योंकि बाजार अवैधानिक रूप से खुल रहे हैं, तो वहाँ लोग आते हैं, उनका चालान होना चाहिए। और ये जो गांव में जो भोज हो रहे हैं, इसमें लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। अनलॉक के बारे में डॉक्टर पीके अग्रवाल कह रहे हैं अभी अनलॉक के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अनलॉक करेंगे तो हो सकता है मामले फिर से बढ़ जाएं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, हमें बताइए, दरअसल हम चिंतित इस बात को लेकर के, एक तरफ हम तसल्ली है कुछ मामलों में कि जो कुल आंकड़े हैं वो घट रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या देश के आंकड़े देखें तो घट रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से नीचे नहीं जा पा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या करने की जरूरत है ताकि मौत के आंकड़े को हम नीचे ला पाएं? देखिए, जो मौत के आंकड़े हैं और जो इन्फेक्शन का आज का डेटा है, उसमें फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इन्फेक्शन के डेली के डेटा है वो हम जो टेस्ट करते हैं उसका नंबर आज का होता है, और जो लोगों को की हॉस्पिटल में डेथ होती है वो करीब 10 दिन से लेके 18 दिन के बीच में होती है। यानी कि जो मौत का पीक है वो जिस दिन से डिक्लाइन शुरू हुआ है करीब 4 दिन पहले से, उसके 10 दिन बाद हाईएस्ट पीक आएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी मौत का आंकड़ा है ये पुराने इन्फेक्शन का नतीजा है। जो अभी के आंकड़े कम हुए हैं इसका रिजल्ट हमें आज से करीब 10 से 15 दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो ये तो रहे आंकड़ों के मतलब प्रॉब्लम की बात। मेरा ये मानना है कि अगर लॉकडाउन खोलने के बारे में सरकार सोच रही है कहीं की भी, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है। और जैसे मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि अभी लॉकडाउन तो नहीं खोलना चाहिए, बल्कि गांव में जहां पे नया कोरोना फैल रहा है उन जगहों पे स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज करने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप ये समझिए, प्रदेश में लगभग 90% आबादी गांव ग्रामीण एरिया में रहती है। ठीक है। ये समझ लीजिए, शहर छोटे छोटे हैं, बहुत कम है जहाँ पे डेंस आबादी है, मेजर आबादी गांव में रहती है। और गांव की हेल्थ फैसिलिटी आपको भी पता और हमें पता है, हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अगर हम चाहते हैं कि उस पर ज्यादा वजन ना पड़े और ना लोगों की जान जाए, ना कुछ भी नुकसान हो, ठीक है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन कंटिन्यू रखना चाहिए। बट वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम सबको करवाना चाहिए। सारे बैंक ऑनलाइन चलें, सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑनलाइन चले। जो काम ऑनलाइन कंप्यूटर से हो सकता है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार को अगर कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े तो उसे करना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए हम लोगों की जान को दांव पे नहीं लगा सकते। ठीक है। तो एक क्लास के लिए तो ठीक है, एक क्लास के लिए तो ऑनलाइन आप काम करवा सकते हैं, लेकिन एक क्लास वो है जिसे फील्ड में निकलना ही पड़ता है, रोजी रोटी कमाने के लिए निकलना पड़ता है, उनके लिए सरकार क्या सोचेगी? अब तो 24 तारीख के बाद देखना पड़ेगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दो चीजें हैं, एक तरफ सरकार ने ये कहा है कि हम टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे हैं। आज जो आंकड़े पेश किए एसीएस अवनीश अवस्थी ने वो आंकड़े बताते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों में भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। पहले जो जांच हो रही थी उसमें से ऐसा लग रहा था 90% जो जांच होती थी वो शहरी इलाकों में होती थी, लेकिन अब जो ग्रामीण इलाकों का रेशियो है वो भी 35 से 40% के आसपास है। मेरा सवाल ये है कि क्या ग्रामीण इलाकों में वाकई इस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लोग टेस्ट कराने के लिए आगे आ रहे हैं? दूसरा सवाल यह है अभिषेक कि सरकार ने सीएचसी और पीएचसी को भी
L1 लेवल के अस्पताल में तब्दील कन्वर्ट करने के लिए आदेश दिया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने खबरें भी दर्शकों को दिखाई है कि ग्रामीण इलाकों में अगर इन्फेक्शन फैले तो वहां पर ही उनका इलाज किया जा सके। दोनों जो योजना है उसकी हकीकत ग्राउंड पर क्या है? देखिए कुंदन, दोनों ही चीज़ों में बड़ा विरोधाभास है। मैं बिल्कुल भी अवनीश अवस्थी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं रोजाना एक गांव को कवर कर रहा हूँ। कल मैं मेरठ के एतमादपुर गांव में था, जो वो गांव है जहां प्रधानी पद जीतते ही एक महिला प्रत्याशी 3 दिन में कोरोना से मर गई। दूसरा गांव था सांसद का गोद लिया हुआ गांव बहादुरपुर। दोनों गांवों में मैं गया हूं। स्थिति है, चलिए सीएससी को वो कह रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मतलब वो लेवल 1 का अस्पताल बना देंगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वेलनेस सेंटर हर गांव में खोले गए हैं। ऑलमोस्ट 90% गांव में वेलनेस सेंटर खोले गए। 4 से 5 कमरों का ये भवन है। जितने भी गांव में गया हूं सारे वेलनेस सेंटर बंद हैं। सरकार के या तो अधिकारी सरकार को सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं। अगर इन वेलनेस सेंटर्स में ही जो बुखार है और दूसरी चीज़ें हैं उनकी दवा वहाँ मिल जाए, वैक्सीनेशन वहाँ हो जाए और रैपिड टेस्ट जो एंटीजन टेस्ट है, जिनको भी बुखार है उनका एंटीजन टेस्ट अगर वहाँ होता है तो एक हमारे सामने फिगर होती है कि भाई इतने लोग इस गांव में जो हैं कोरोना पॉजिटिव है, उनको आइसोलेटेड करने की बहुत ज़रूरत है। आइसोलेशन का जो दावा सरकार कर रही है कि अब हमने सील कर रहे हैं गांव को कभी सील नहीं किया जा सकता। वो दावे भी फर्जी हैं कि गांव को सील। मेरठ के जिलाधिकारी ने दावा किया मेरठ के 12 गाँवों को सील कर दिया। 2 गाँव का मैंने दौरा किया, कहीं कोई सील नहीं थी। वजह क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आप सील नहीं कर सकते। सारे गाँव वालों में हर घर में लगभग 99% घरों में पशु हैं और उनका चारा काटने के लिए खेतों तक जाना पड़ता है सुबह और शाम। ये एक बार चले जाएं, चलिए चारा लेकर बाहर आना पड़ता है क्योंकि खेत गांव से दूर होते हैं, कुछ के खेत आसपास होते हैं। पहली बात तो ये दावा गलत है। दूसरा, हाँ टेस्ट बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट बढ़े, लेकिन 30-35% टेस्ट बढ़ गए। इसकी कतई भी गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो हम पे एंटीजन किट नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे बहुत लिमिटेड एंटीजन किट हैं। RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट जो 12 घंटे में आना चाहिए वो 5 से 7 दिन के अंदर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारनी है, जो गांव में वेलनेस सेंटर हैं उनको वेल ऑक्यूपाइड हमें करना पड़ेगा। वहां बिस्तर नहीं डाल सकते। कम से कम वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, जो सरकार का तीनों चीजों पर जोर है उसको गांव के अंदर बढ़ाना पड़ेगा, तो निसंदेह ये आंकड़े कम आएंगे। जो शहरी क्षेत्रों की स्थिति है वो ही अभी बहुत खराब है। आप कल्पना कीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों से, मेरठ मंडल शहर है, मेडिकल कॉलेज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज है उस पर 7 से 8 जिलों का लोड है। दिल्ली तक के पेशेंट L3 में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, नोएडा के पेशेंट L3 मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्र को झोला छाप डॉक्टर ना थामे और बुखार वो सही ना कर ले तो ये देखिए कितना बड़ा लोड पड़ जाएगा। जैसे लखनऊ में DRDO हॉस्पिटल 500 बेड का आपने खोला है, हर शहर में वो खोलने की नौबत आ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 ब्लॉक हैं मेरठ में कुंदन, एक ब्लॉक में 45 से 50 गांव हैं। कितने गांव को आप कर लेंगे? इसके लिए ज़रूरी यह है कि गांव के अंदर ही जो हमारे पास सुविधाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, हम उनका उपयोग सही से कर लें तो शायद ग्रामीण क्षेत्रों की ये जितनी बड़ी विडंबना है इसे रोका जा सकता है, जितनी बड़ी महामारी है उस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर कौशल, हमें ये भी बताइए कि आज तो सरकार ने कह दिया कि जो इन्फेक्शन थे, जो इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से, उन्हें 3 महीने तक वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो एक एक्चुअल फिगर है, जो ऑफिशियली हम फिगर देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर पांडे भी बता देंगे हमें क्योंकि उन्होंने भी कई अपने मरीजों कहा कि देखिए लक्षण है, आप क्यों में लगिएगा, रिपोर्ट कब आएगी पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें कोरोना था या फिर किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे जिनकी वजह से उन्हें सर्दी खांसी बुखार था। अब सवाल यह है कि ऐसे मरीज क्या करें? देखिए, जिसको भी क्लिनिकली मतलब टेस्ट पे कंफर्म हो गया है कोरोना, उसके लिए तो गाइडलाइन आ गई है। ठीक है। लेकिन जिसको लगता है, जिसके डॉक्टर को लगता है कि कोरोना हो गया है, तो मुझे लगता है कि 6 हफ्ते के बाद कभी भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। आइडियल टाइम 3 महीना हो सकता है, लेकिन अगर उसका नंबर, पहली चीज़ तो ये कि आप ये समझिए कि इतनी बड़ी 22 करोड़ की पॉपुलेशन का नंबर आने में टाइम लगेगा। तो अगर किसी को कोरोना का डाउट है, हो गया है, वो इम्प्रूव कर गया है, तो ये समझ ले कि करीब करीब 6 हफ्ते का समय डिले करना चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद, मिनिमम टाइम है।
3 महीने अगर करता है तो ठीक है, पर ये बात बिल्कुल सही है कि ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि उसको कोरोना था या नहीं था। लेकिन अगर कोई भी फीवर इस समय आ रहा, गले में खराश आ रही है, बॉडी में थकान आ रही है, वो सारे क्लासिकल सिम्टम हैं और डॉक्टर को लगता है कि उसको कोरोना हुआ और घर में किसी को कोरोना कंफर्म्ड है तो उसके घर वालों में किसी को बुखार है तो ये मान ले वो कोरोना है। और जिसको भी ये बुखार जिस दिन से आता है उससे 6 हफ्ते के बाद वो वैक्सीन लगा सकता है ऑफिशियली, लेकिन जिनका टेस्ट पॉजिटिव हो चुका वो 3 महीने के बाद सरकारी गाइडलाइन है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी मतलब 3 महीने से कम पे अगर किसी को वैक्सीनेशन लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा या कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस यही है कि उस इन्फेक्शन की वजह से जो ऑलरेडी इम्यूनिटी आई हुई है उसी के साथ वो वैक्सीन भी कंटिन्यू कर जाएगी। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला। और ये समझ लीजिए कि ये पॉलिसी भी इसलिए बनाई जा रही है कि चूंकि हमारे को जितने लोगों को वैक्सीन देना है बिल्कुल बिल्कुल, और जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उसमें काफी बड़ा मिसमैच है, तो ऐसे समय में हम प्रायोरिटी फिक्स करते हैं कि कौन ज्यादा रिस्क पे है। तो जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो ज्यादा रिस्क पे है, जिसको इन्फेक्शन एक बार हो चुका है वो रिलेटिवली कम रिस्क पे है। तो इसलिए ये पॉलिसी बनाई जाती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर पांडे, हमें यह भी बता दीजिए, दरअसल तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर के गुंजाइश बनी हुई है, वो आशंका बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहा है हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 बेड बच्चों के लिए आरक्षित होने चाहिए। बच्चों को अगर इन्फेक्शन होता है आने वाले वक्त में तो उनके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए। क्या ये फिगर सही है या फिर इससे बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? सर, आप जितनी भी तैयारी कर लें, बच्चों की पॉपुलेशन इंडिया में 41% है। एक बच्चे को वैक्सीन नहीं लग सकती जब तक कि 3rd वेव आ रही है। तो सोचिए जब बच्चे बीमार होंगे, और मैं अमेरिका के फिगर्स बताना चाहूंगा आपको कि दिसंबर तक वहां पे बहुत कम केसेस थे, दिसंबर के बाद वहां 5 से 6 गुना केसेस बढ़े। जैसे वहां पे 2% से कम थे पहले केसेस, अब 11% के करीब आ गए हैं। यहां भी यही फिगर्स है। और उसमें से जब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है जो बच्चों का, उसमें 60% बच्चों को आईसीयू चाहिए होती है। सिर्फ बेड खोल देने से नहीं हो जाता, उसकी ट्रेनिंग चाहिए उसको। जैसे आप देख रहे हैं, आप लोग दिखाते हैं कि वेंटिलेटर्स रखे हैं, वो धूल फांक रहे हैं, बिल्कुल धूल में पड़े हुए हैं, कोई चलाने वाला नहीं है। तो खाली सरकार इतना जल्दी से कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकती। मैं हर इंसान से यही कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी, आप अपने बच्चे को बचाएं। सरकार अरेंजमेंट नहीं कर सकती, सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, चाहे जितनी कोशिश कर ली, अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, तो उनके बच्चे भी बीमार होंगे और सरकारी इंतजाम नाकाफी होंगे। चाहे आप जितना इंतजाम कर रहे हैं, इतने बड़े देश में पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी बड़ी जनसंख्या के बच्चों को आप लेवल 3 और लेवल 2 का आईसीयू केयर दे दें। इतना मैन पावर, कोई भी चीज हमारे पास नहीं, संसाधन नहीं है। तो इस भ्रम में कोई न रहे। मास्क पहनने न पहनने की गलती न करे, ये जरूरी है। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, मैं हिंदी में उसको नहीं बोल पाऊंगा, एक बोला जाता है प्रिवलेंस एलास्टिसिटी। जैसे मान लीजिए अभी 4 लाख केसेस थे, लोग घरों में बैठ गए, बाहर निकलना बंद कर दिया, मास्क भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही कम हुआ 2 लाख केस हुए, थोड़ा निकलने लग गए, और कम होगा मास्क पहनना भी छोड़ देंगे। मतलब जैसे जैसे केसेस कम होते हैं, लोग जो है अपना जो सावधानी बरतनी है वो कम कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जरूरी ये है कि केसेस कम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हट भी जाए, आप अपनी सावधानी बरतिए। बिल्कुल, परिवार आपका है, घर आपका है। हर आदमी के परिवार को मुझे आके योगी जी नहीं बचा सकते हैं, मेरे परिवार को नहीं बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संसाधन दे सकते हैं। बिल्कुल, मुझे बचाना मेरा अपना फर्ज है कि मैं मास्क पहनूं, अपने परिवार को बचाऊं, अपने घर में ध्यान रखूं। ठीक है सर। तो जैसे ही केसेस कम होते हैं, लोग अपने गार्ड न लूज करें, ये बड़ा बिल्कुल। डॉक्टर पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जैसे ही आंकड़े आप टेलीविजन पर देखें कि कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस खत्म हो गया है। वायरस हमारे बीच है, हमें वायरस से बचना है और हर हाल में बचना। ये कोशिश हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।